अध्याय 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय में हम लोग सबसे पहले पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं। द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य को पदार्थ कहते हैं। द्रव्य और द्रव दोनों में अंतर होता है। जबकि द्रव्य एक वस्तु होती है, जबकि क्या होता है, द्रव वस्तु की अवस्था होती है। ये अंतर हमेशा याद रखना है। द्रव्य या पदार्थ प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली वो क्या करना चाहिए? स्थान घेरना चाहिए। और उसमें और दूसरी कंडीशन उसमें क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। और जिसका अनुभव हम लोग किससे कर सके? अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके। ज्ञानेंद्रिय मतलब जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। वो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन-कौन है? पहला है आँख, दूसरा है कान, तीसरा है नाक, चौथी ज्ञानेंद्रिय है जीभ, पाँचवीं क्या है? त्वचा। इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम लोग अनुभव करते हैं किसी भी चीज़ का। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से क्या करते हैं? सूँघते हैं, जीभ से क्या स्वाद पता लगाते हैं और त्वचा से स्पर्श। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इन्हीं के द्वारा हम लोग अनुभव कर सकते हैं। चलिए हम लोग पदार्थ को एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे हम लोग पानी बोले। पानी क्या है? ये भी एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि पानी जिसमें भरा रहता है उसका क्या करता है? उसमें स्थान घेरता है। जैसे बॉटल में खाली बॉटल में भरें, तो खाली बॉटल क्या हो जाएगी? भर जाएगी, मतलब उसका स्थान भर लेगा। ग्लास में भरेंगे तो ग्लास भी भर जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सकते हैं। उसमें चाहे जो ज्ञानेंद्रिय का हम लोग इस्तेमाल करके, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनमें से किसी भी का इस्तेमाल करके हम लोग इसको अनुभव कर सकते हैं। और इसमें क्या है? और इसको हम लोग तौलेंगे, कुछ क्या होगा? भार होगा, जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। इसलिए ये क्या है? पदार्थ है। हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हवा। हवा भी क्या है? ये भी क्या है? पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें भी भार होता है, ये भी क्या करता है? स्थान ग्रहण करता है। अब हम लोग के पास सामने ये प्रश्न है कि अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कहाँ अनुभव कर सकते हैं? जबकि हवा हम लोग को दिखाई नहीं देती है। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। हवा चलती है तो हम लोग को ठंडक का एहसास होता है, जिससे पता चलता है कि हवा चल रही है। हम लोग गुब्बारे में भरते हैं, तो गुब्बारे क्या होता है? स्थान उसमें ग्रहण करता है और उसको हम लोग तौलेंगे तो कुछ वज़न भी होता है, इसलिए हवा क्या है? पदार्थ है। अगला एग्ज़ाम्पल है पत्थर, यानी स्टोन। ये भी क्या है? पदार्थ है। ये भी जहाँ रखा रहता है वहाँ स्थान ग्रहण करता है, इसमें व्यवहार होता है। इसका अनुभव भी हम लोग अपने ज्ञानेंद्रिय से कर सकते हैं। अगला एग्ज़ाम्पल है भोजन। ये भी क्या है? पदार्थ है। क्योंकि ये भी क्या करता है? स्थान ग्रहण करता है, इसमें भी व्यवहार होता है, हम लोग इसका भी अनुभव करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके। इसलिए एक पदार्थ है। एक तरीके से कहा जाए कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्या होती है? पदार्थ होती है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। क्योंकि वो कुछ न कुछ स्थान ग्रहण करता है, उसमें कुछ न कुछ भार होता है। जैसे हम लोग एक बात करें जीवाणु और विषाणु की, ये तो हम लोग को दिखाई भी नहीं देते, लेकिन ये भी क्या होते हैं? ये भी पदार्थ होते हैं, क्योंकि हम लोग इसको माइक्रोस्कोप लगा करके देख सकते हैं। ये भी कुछ न कुछ स्थान ग्रहण करते हैं, इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। यही यहीं जैसे हम लोग देखें क्रोध। क्रोध क्या है? ये पदार्थ है? पदार्थ नहीं है। क्रोध, खुशी, ये सब क्या है? पदार्थ नहीं है। ये क्या है? मन की भावनाएँ हैं, जिसको हम लोग अनुभव नहीं कर सकते। इसको हम लोग कोई भी माइक्रोस्कोप लगा के देख भी नहीं सकते। इसलिए क्या है? ये सब भावनाएँ हैं, ये सब पदार्थ नहीं है। जबकि जीवाणु, विषाणु ये सब क्या है? पदार्थ हैं, क्योंकि हम लोग इसको माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिस्कोप से हम लोग इसको देख सकते हैं, इसलिए ये पदार्थ होते हैं। अब हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे।
भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा गया है। ये पंचतत्व हैं क्या? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। जो दार्शनिक थे क्या किए थे कि कितने मूल तत्वों में? 5 मूल तत्वों में वर्गीकरण किया और वो क्या कहलाए? पंचतत्व कहलाए। और 5 तत्व क्या थे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार क्या है? इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। सजीव मतलब जिसमें जान होती है, और निर्जीव मीन्स जिसमें जान नहीं होती। दोनों चीजें किससे बनी है? इन्हीं 5 तत्वों से। सजीव का एग्जाम्पल ले, जैसे जितने भी जीव जगत में प्राणी हैं, चाहे जंतु हो चाहे वनस्पति हो, क्या है? सजीव है। निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं होती, जैसे कुर्सी, मेज और दरवाजा, खिड़की, घर, ये सब क्या है? निर्जीव है। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी क्या किया? पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकरण किया था। इस पंचतत्व का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। उसमें भी एक लाइन है जिसमें लिखा गया है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति में होता है पृथ्वी, जल में पानी, पावक में अग्नि या आग, गगन में आकाश, समीरा में समीर में हवा या वायु। ये 5 तत्व हैं जिससे क्या हुई है? हमारे अधम शरीर की रचना हुई है। जबकि हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। जबकि क्या किया था? प्राचीन दार्शनिकों ने 5 मूल तत्वों में किया था। तो हम लोग इस अध्याय में केवल भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक प्रकृति को हम लोग अगले किसी अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग भौतिक गुणधर्म को देखते हैं। पहला है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, मतलब बाहरी स्वरूप उसका कैसा होता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग बात करें शरीर की, तो मनुष्य का जो भौतिक स्वरूप क्या है कि 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 1 नाक होती है, 1 मुंह होता है, 2 कान होते हैं, 2 आँख होती है। ये सब क्या है? बाहरी स्वरूप है। इस तरह पदार्थ के भी कुछ भौतिक स्वरूप हैं। इसको हम लोग बारी-बारी से देख लेते हैं। जिसमें पहला है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जबकि प्राचीन के समय के लोगों ने क्या बताया था कि पदार्थ लकड़ी की सतह की तरह बना होता है। जबकि कुछ लोगों ने बताया कि पदार्थ कैसा होता है? बालू के, रेत के कणों के जैसा होता है। इसको हम लोग किससे समझेंगे? एक क्रियाकलाप से समझेंगे। ये पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है किससे? जैसे हम लोग एक बीकर में पानी ले लें कुछ। ये जो बीकर में पानी के कण दिखाए गए हैं, ये लाख गुना आवर्धित मतलब बढ़ करके जल के कण दिखाए गए। इसमें क्या करना है? एक चम्मच नमक डाल के हिलाना है। हिलाने के पश्चात हम लोग देखते हैं कि नमक इसमें से गायब हो जाता है। तो और इसमें अगर हम जल का स्तर देखें, जल के स्तर में भी कोई वृद्धि नहीं हुई थी। नमक डालने पे क्या हुआ था? जल का स्तर ऊपर हो गया हो। अब ये प्रश्न है कि इसमें नमक कहाँ गया? जो नमक होता है, वो धीरे-धीरे छोटे-छोटे कणों में विभक्त होकर के क्या होता है कि जल के जो कणों के बीच में स्थान होता है, उसमें जाकर के समाहित हो जाता है, जिससे वो हमें दिखाई नहीं देता, इतने छोटे हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। अब दूसरे स्वरूप के बारे में जानेंगे हम लोग। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ का दूसरा भौतिक स्वरूप है कि जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं। इसको भी हम लोग एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। जैसे हम लोग एक बीकर में 100 ml क्या ले लें? वाटर ले लें। वाटर मीन्स पानी। इसमें क्या करना है? 2-3 कण पोटेशियम परमैंगनेट मतलब जिसको KMnO4 मतलब लाल दवा कहते हैं, उसको हम लोग इसमें मिला दें। ये क्या होता है? एक विलेन तैयार हो जाता है, जो क्या होता है? कंसंट्रेट होता है। इसमें से हम लोग 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में निकाल करके दूसरे बीकर में 100 ml पानी लेकर के उसमें डाल देते हैं। फिर इसमें से क्या करते देखते हैं कि ये ज़्यादा रंगीन था, अब थोड़ा-सा कम रंगीन हो गया। ऐसे फिर हम लोग 10 ml निकालते हैं इस सॉल्यूशन को, फिर दूसरे बीकर में 100 ml वाटर लेकर उसमें डाल देते हैं। फिर इसमें से फिर यही रिपीट करते रहते हैं। हम लोग एक चीज़ देखते हैं, इन सब
एक प्रयोग में कि जो हमारा विलयन है वो धीरे-धीरे डाइल्यूट होता जाता है, मतलब तनु मतलब हल्का। यहाँ क्या था, गाढ़े कलर में था, तो इसमें 10 एमएल निकाल के इसमें डाले, इसमें थोड़ा-सा हल्का हुआ, इसमें थोड़ा-सा, थोड़ा-सा, इसी तरह हम लोग करते जाएँगे जब तक क्या हो जाए, रंगहीन हो जाए, मतलब रंग उसमें से गायब ना हो जाए। तो हम लोग इस प्रयोग में ये देखते हैं कि जो विलयन है धीरे-धीरे हल्का होता जा रहा है। मतलब पदार्थ के कण जो हैं, जैसे इसमें ज़्यादा थे इसलिए हम लोग को कैसा दिख रहा था, रंगीन दिख रहा था, ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट था। इसमें डाले थोड़ा-सा हल्का हो गया, थोड़ा-सा हल्का हुआ, मतलब कण की संख्या के कारण हो रहा है। इसमें कण ज़्यादा था इसलिए हम लोग को रंगीन दिख रहा था। इसमें थोड़ा-सा क्या हुआ, हल्का हुआ, क्योंकि इसमें कण कम हो गए। इसमें कम और कम हो गए, इसमें और कम हो गए। इस तरह हम लोग करते जाएँगे और कम होते जाएँगे। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं, साइज़ में क्या होते हैं, बहुत छोटे हैं, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो हो गया भौतिक स्वरूप। अब हम लोग पदार्थ के गुणों के बारे में जानेंगे। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणी गुण, तो मतलब उसका कैरेक्टर होता है। अभी तो क्या था, वो दिखता कैसा है? कैसा दिखता था कि वो कणों से मिलकर बना होता है और कण क्या होते हैं, साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। यहाँ हम लोग उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, किसके? पदार्थ के। तो पहला गुण है, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। वहाँ हम लोग जाने थे कि वो कणों से बना होता है और साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। यहाँ इसका गुण ये है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। इसको हम लोग भी एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। चलिए, एक हम लोग बीकर में क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, 1 चम्मच नमक डालते हैं। नमक डालकर क्या करते हैं, हिलाते हैं। देखते हैं जो नमक गायब हो गया था, वो कहाँ गया था? जो पानी के कणों के बीच में स्थान था, उसमें जाकर के या क्या होता, समावेशित हो गया था, जिससे हमको दिखाई नहीं देता है। ये यही सिद्ध करता है कि उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान था। और रिक्त स्थान नहीं होता, इसमें क्या होता है, नमक के कण इसके ऊपर चले जाते हैं। जैसे हम लोग एक बीकर ले लें, उसमें क्या रखें, और इसमें हम लोग मिट्टी भर दें यहाँ से, और उसके बाद नमक डालें तो नमक क्या होगा, इसके ऊपर ही चला जाएगा। मतलब ये क्या हुआ, ये इसके बीच में नहीं गया। जैसे या फिर दूसरा एक और उदाहरण ले लें, जैसे हम लोग पानी ले लें। तो पानी लेकर के इसमें क्या करें, बालू डाल दें। बालू क्या करता है, जाकर नीचे बैठ जाता है और जल का स्तर बढ़ा देता है। जिसमें हम लोग को बालू दिखता है, तो क्या होता है कि जो बालू का कण होता है, उसका साइज़ जो पानी के कण के बीच में स्थान था, उससे ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, वो घुलता नहीं है। इसलिए वो हम लोग को दिखाई देता है। जबकि नमक के केस में ऐसा नहीं होता। नमक के क्या होते हैं, कण छोटे-छोटे हो जाते हैं, ना पानी के कणों के बीच में स्थान होता है, जाकर के उसमें मिल जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देते। तो इससे ये पता चला कि कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान नहीं होता तो जल का स्तर बढ़ जाता है। अब हम लोग दूसरे गुण के बारे में जानेंगे। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब कि जो पदार्थ के कण होते हैं हमेशा चलते रहते हैं। जैसे कोई पदार्थ है, इसके कण इधर और इधर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसको इसको हम लोग एक क्रियाकलाप से समझेंगे। जैसे हम लोग इत्र ले लें, कमरे के किसी को दूसरे कोने में छिड़कें, तो हम लोग को दूसरे कोने में महक पहुँच जाती है। जिससे पता चलता है कि इस इत्र की ढक्कन खुल गई है, इत्र गिराया गया है। जबकि हम लोग उससे काफ़ी दूर होते हैं। ये कारण ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इत्र छिड़का गया है, वो हवा में मिल कर के हम लोग के पास चलते हुए आ जा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को महक लग रही है। जैसे हम लोग अगरबत्ती का एग्ज़ाम्पल लें, अगरबत्ती के केस में भी वही है, अगरबत्ती हम लोग जला देते हैं, फिर धीरे-धीरे अगरबत्ती से हम लोग जबकि दूर से दूर होते हैं, तब भी हम लोग को अगरबत्ती महकती है। कारण ये रहता है, जब अगरबत्ती जलाई जाती है, तो उसके जो सुगंध के कण हैं, हवा में मिल कर के हम लोग के पास आ जाते हैं, चल कर के। जिससे हम लोग को महक लगने लगती है। जबकि अगर अगरबत्ती नहीं जला देते तो उसके कण हवा में नहीं मिल पाते, इसलिए नहीं आ पाते। एक और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 ग्लास ले लें, एक ग्लास में हम लोग पानी में स्याही की कुछ बूँदें डालें और दूसरे में शहद। हम देखेंगे कि जो स्याही की बूँद डालें वो तुरंत क्या होगा, घुलना स्टार्ट हो गया। जबकि शहद के कण नहीं।
कारण ये है कि इसका घुलनशील ये ज़्यादा है, शहद थोड़ा कम है। इसमें टाइम लगता है, इसमें कम टाइम लगता है। कारण ये था कि ये क्यों घुल रहा था? क्योंकि ये निरंतर गतिशील है, इसलिए क्या हो रहा है? घुल रहे हैं। एक और एग्ज़ाम्पल से इसको और समझ लेते हैं। जैसे एक बीकर में हम लोग गर्म पानी ले लेते हैं। गर्म पानी है इसमें, इसमें क्या है? ठंडा पानी है। दोनों में हम लोग क्या डाल रहे हैं? पोटेशियम परमंगनेट में यानी लाल दवा। इसमें डालेंगे तो ये क्या हुआ? इसमें पड़ते ही तुरंत घुलना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि इसमें क्या होता है? थोड़ा समय लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पदार्थ के कण हैं, तापमान अधिक होने के कारण तेज़ी से गति करते हैं, और जब तापमान कम होता है तो धीमी गति से करते हैं। इसलिए क्या होता है कि ये धीमे-धीमे घुलते हैं। ये क्या हुआ? तेज़ से घुलने लगते हैं। इस तरीके से हम लोग ये जाने कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें क्या होती है? गति ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने के साथ कणों की गति ऊर्जा क्या हो जाती है? तेज़ हो जाती है। जिससे क्या होता है कि पदार्थ के कण तेज़ी से घूमने लगते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जो हम लोग देख रहे थे क्रियाकलापों में कि जो इत्र के कण या अगरबत्ती के जो कण थे सुगंध के, वो हवा में जो मिल जा रहे थे, उनको क्या कहा जाता है? उनको विसरण कहा जाता है, क्योंकि जब 2 पदार्थ के कण का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने में क्या होता है? विसरण तेज़ हो जाता है। हम लोग अगले गुण के बारे में पदार्थ के पढ़ेंगे। अगला गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जैसे पदार्थ कण एक इधर है, एक इधर है, तो ये क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा, ये क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे छड़ ले लें, चाक ले लें और रबर बैंड ले लें। एक को हम लोग क्या करें? हथौड़ा मार के तोड़ें, दूसरे को हाथ से तोड़ दें, तीसरे को खींच के। देखेंगे किसमें ज़्यादा बल लगता है कि इसमें। इसमें छड़ में। छड़ को तोड़ना होता है, इतनी आसानी से नहीं वो टूटता है, जबकि चाक तुरंत टूट जाता है। रबर बैंड में थोड़ा कम समय लेता है, टाइम। कारण इसका है कि जो इस लोहे मतलब जो छड़ होता है, इसके कण में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, जबकि इसमें कम होता है। इसमें चाक से ज़्यादा होता है। आकर्षण बल के कारण हम लोग इसको आसानी से नहीं तोड़ पाते, इसको आसानी से तोड़ लेते हैं, इसको भी आसानी से नहीं तोड़ पाते। एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देखें। जैसे हम लोग चाकू से पानी काटने की कोशिश करें तो हम लोग क्या करते हैं? जब चाकू पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि पानी में से चाकू निकलते ही क्या होता है? पानी के कण तुरंत दूसरे में जुड़ जाते हैं। उसमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए इसमें हम लोग चाकू आसानी से चला सकते हैं, जबकि छड़ को हम लोग चाकू से नहीं काट पाते हैं। कारण कि इसमें आकर्षण बल जो होता है काफ़ी अधिक होता है, इसलिए हम लोग उसमें नहीं देख पाते। हम लोग अब इन सब क्रियाकलापों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? जैसे बोले कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। पदार्थ बताया गया है। पदार्थ वह होता है जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है और स्थान ग्रहण करता है, जिसका अनुभव हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें। जैसे कुर्सी ये क्या है? ये स्थान ग्रहण करता है। इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, इसका अनुभव भी हम लोग कर सकते हैं, इसलिए क्या है? पदार्थ है। जो वायु क्या है? ये भी क्या है? पदार्थ है, क्योंकि इसका भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं और इसमें क्या होता है? स्थान ग्रहण करता है, कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। स्नेह, गंध, घृणा ये सब क्या है? भावनाएँ हैं। ये पदार्थ नहीं है। ये पदार्थ क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ना तो द्रव्यमान होता है, ना तो ये स्थान ग्रहण करता है, ना तो हम लोग इसका अनुभव कर पाते हैं। बादाम, बादाम क्या किया जाता है? खाया जाता है। इसका भी क्या होता है? द्रव्यमान होता है, स्थान ग्रहण करता है, इसका अनुभव भी हम लोग कर सकते हैं। ये क्या है? पदार्थ है। विचार, विचार क्या है? एक भावना है, पदार्थ नहीं है। शीत, ये भी पदार्थ नहीं है। जैसे नींबू पानी, ये क्या है? पदार्थ है। इत्र की सुगंध, सुगंध पदार्थ नहीं है, लेकिन इत्र की सुगंध पदार्थ है, क्योंकि हम लोग इत्र की एयर बॉटल खुल जाए तो धीरे-धीरे इत्र क्या होता है? खाली हो जाता है। ये इत्र के कण हवा में मिल जाते हैं, उसके गंध के साथ। इसलिए बोला जाता है इत्र की जो सुगंध होती है, वो क्या होता है? पदार्थ।
प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील किस पे डिपेंड करता है, उसकी गतिशीलता तापमान पे। तापमान अधिक होगा तो ज़्यादा तेज होगी, मतलब उसकी गति ऊर्जा ज़्यादा होगी। जब गति ऊर्जा ज़्यादा होगी तो जल्दी से हम लोग के पास पहुँच जाएँगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि गर्मा-गर्म जो खाने की गंध होती है कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है। कारण क्योंकि वो खाना गर्म है, जिसके ताप के कारण क्या होता है, जो खाने की सुगंध जो होती है खाने की, उस वो क्या होता है, तेज़ी से फैलती है। तापमान अधिक होने के कारण उसकी गति ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग के पास जल्दी पहुँच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3 है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन-सा गुण प्रेक्षित होता है? इससे पदार्थ का कौन-सा गुण प्रेक्षित होता है? आकर्षण। जो आकर्षण होता है, इसमें कण एक-दूसरे को क्या करते हैं? एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये वाला गुण क्या होता है इसमें? प्रेक्षित होता है। मतलब कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, ये आकर्षण बल को प्रेक्षित करता है, ये गुण। अब पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है? हम लोग को पदार्थ के स्वरूप के बारे में नहीं बताना है, किसके बारे में बताना है? विशेषता के बारे में। पहला है, कणों के बीच में क्या होता है? कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये पहली विशेषता है। दूसरी दूसरी क्या विशेषता है कि ये हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। तीसरी क्या विशेषता है कि एक दूसरे के पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आज हम लोग इतना क्या-क्या कवर किए कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। इस पे आधारित हम लोग इन प्रश्नों को हल किए। अब आगे की बातों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आगे हम लोग जानेंगे पदार्थ की क्या अवस्था होती है, इसके बारे में।